एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि वाह यार, ये लड़की तो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है और ये वेंग सिद्धू से तो बहुत ज़्यादा अलग है। वाह यार, क्या मेरे अच्छे दिन आ गए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ मिस, आपने जो समझा मैं वही हूँ, मेरा नाम है ये वोल्टन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की भी, यानी जो मेरी बहन, आप मुझे जानती होगी। वाह क्या बात है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि अरे वाह, हैं क्या सिस्टर? नहीं नहीं, तुम मुझे इससे अच्छा आंटी कहती थी तो भी चला जाता। पर खैर चलो छोड़ो, तुम्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम इस वक्त बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम में हो। क्या तुम मेरे साथ एक राइड पे चलोगे? बाद वोल्टन भी कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर मैं चलूंगा ना। आप जैसी खूबसूरत लड़की को कौन ना करेगा। उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी देर राइड पे घुमा रही हूँ तो इसका पैसा लगेगा, इसको तुम्हें इसको पे करना होगा। उसके बाद वोल्टन कहता है क्या कहा पे? अरे यार, मैं तो सिर्फ एक राइड पे हूँ, मुझे इसका क्या पे करना होगा। उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार कौन जानता था कि ब्यूटी पिल का असली फादर यानी तुम मेरे साथ मेरी राइड पे हो तो तुम्हें इस चीज़ का पे तो करना ही होगा। फिर उसके बाद वोल्टन कहता है कि ओहो, तुम्हें तो ब्यूटी पिल चाहिए। अरे आंटी, आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको क्या पता, लोग आपके लिए, आपके इस खूबसूरतपन के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार है, और आप मुझसे एक ब्यूटी पिल चाहती है। अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारी जो पिल है उसमें तुमने अपने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। पहला है लोअर, दूसरा है हायर, तीसरा है मिनिमम। तो मैं तुमसे लोअर ग्रेड की पिल मांगना चाहती हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे वो भी नहीं दे सकते? फिर वोल्टन कहता है मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सबसे हायर ग्रेड की पिल भी दे सकता हूँ, पर लेकिन इसका एक डिस्काउंट भी है, पर लेकिन इस चीज़ के लिए तुम कैपेबल नहीं हो। उसके बाद वोल्टन कहता है कि क्या हुआ, आखिरकार तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? उसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम सच में श्योर हो मुझे वो देने के लिए? ठीक है, पर मैं ना नहीं करूँगी, पर ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होगा, लोग तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे, मैं नहीं जानती हूँ उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ। ये लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे इससे बहुत अच्छे से डील करनी होगी, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। मुझे इस लड़की से बहुत अच्छी तरीके से डील करनी होगी, ये दिखने में मुझे मासूम नहीं लगती। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये लीजिए आंटी, ये लीजिए पिल, इसका लगभग पूरे पर 1 लाख रुपये हुआ है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो है, पे है, बट ये फ्री में नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, आपको इसका ज़्यादा नहीं देना। और वैसे भी मैं क्या जान सकता हूँ कि आपका नाम या फ़ोन नंबर? फिर वो लड़की कहती है जिस समय हम मिलेंगे उस समय मैं तुम्हें अपना नाम और नंबर भी दे दूँगी, पर फिलहाल अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। फिर उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये बड़ी अजीब लड़की थी, पता नहीं ये कैसी थी, पर ये सीतू वैसे तो बहुत ज़्यादा अलग थी। वो तो खाली मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, पर ये अलग है, मैं मान गया। फिर उसके बाद वोल्टन को रियलाइज़ होता है कि अरे अरे नहीं, मैंने अपने 1 लाख रुपए गवा दिए यार, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद वो लड़की किसी को कॉल लगाती है, वो कहती है कि मुझे वो मिल गई, अब हम अपने उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम कभी दे सकते हैं। उसके बाद हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो मिस शाओमी के पास आती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे वॉल्टन से मिलना है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है, प्लीज़ वो कहाँ है, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। उसके बाद शाओमी कहती है कि वो बास्टर्ड, वो कमीना यहाँ से पहले ही जा चुका है, हमारे सिक्योरिटी के हाथों से वो पहले ही निकल चुका है, हम बस उसका चेहरा देखते ही रह गए और वो हमारे सामने से निकल गया। तभी अचानक से वहाँ पे वोल्टन आ जाता है। वोल्टन कहता है अरे कौन है जो मुझे गालियाँ दे रहा है? और वोल्टन को देखने के बाद मिस चैंग और शाओमी दोनों हैरान होते हैं। उसके बाद मिस चैंग सीधा जाते ही वोल्टन के गले लग जाती है। वो कहती है कि ओ हनी, शुक्र है कि तुम सेफ हो। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि वोल्टन हनी, क्या तुम्हें किसी ने कोई मारा तो नहीं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? उसके बाद वोल्टन कहता है नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो चैंग। फिर उसके बाद शाओमी कहती है कि हाँ हाँ, ऐसे कहाँ से होगा, आखिरकार वो लड़की इसे यहाँ से लेके गई थी, वो 4 मेजर फैमिली में से एक है। मैं जानना चाहूँगी कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हो रहा है, आखिरकार क्या कुछ चलता है तुम्हारे तुम दोनों के बीच? के बाद वोल्टन कहता है कि नहीं नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने निंग परिवार के एल्डर की जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए हाईटेक सिक्योरिटी वाला एक प्लेस रखा है जहाँ पे अच्छे लोग हैं, अच्छा खाना है, सब कुछ है। ओह तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात तो नहीं है, पर तुम तो डिटेंशन रूम की तरह फंस चुके हो, पर मैं जानना चाहूँगी कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो, क्या करने आए हो? बाद वोल्टन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो ल्यू कहाँ रहती है? उसके बाद शाओमी कहती है क्यों, पर आखिरकार तुम ऐसा क्या करना चाहते हो, आखिरकार तुम वहाँ जाके करना क्या चाहते हो? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने वहाँ कुछ भी ऐसा किया जिसके कारण मुझे तुम्हें मारना पड़ा, तो मैं नहीं जानती मेरे बाद में मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस वहाँ जाऊँगा, उससे थोड़ी बातचीत करूँगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसके कारण तुम्हें कुछ हो। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, अगर यकीन नहीं होता तुम अपने साथ गन लेना, और फिर जो भी मैं कुछ गलत काम करूँ तो तुम मुझे वहीं गोली मार देना। उसके बाद शाओमी भी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पर अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और तुमने वहाँ कुछ भी फिर से कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहीं वहीं गोली मार दूंगी। उसके बाद वोल्टन कहता है ठीक है।
उसके बाद वोल्टर वहाँ जाता है, वो कहता है हेलो हेलो कोई घर पे है, पिज्ज़ा डिलीवरी आपके लिए आई है। फिर उसके बाद शाओमी गेट खोलती है, वो कहती है एक मिनट है पिज्ज़ा, हमने तो कोई पिज्ज़ा ऑर्डर ही नहीं किया, कौन है आप। वो फिर तभी वो वोल्टन को देख के हैरान हो जाती है, वो कहती है तुम तो एक मर्डरर हो। फिर तभी वोल्टन उसे उसके दरवाजे से धक्का देता है, उसे अंदर गिरा देता है। वो कहता है कि घर आए मेहमान को क्या तुम लोग इस तरह ट्रीट करते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। फिर तभी वोल्टन सामने की तरफ देखता है, वो देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है अरे ये यहाँ क्या चल रहा है। शाओमी और मिस चैंग भी देख के हैरान हो जाती है। मैं जानता हूँ दोस्तों क्वालिटी थी ठीक नहीं आ रही। हमें दिखाए जाते हैं दो नंगे लड़के जो अच्छे तरह से मजे ले रहे होते हैं, और वोल्टन भी उन्हें देख के हैरान होता है। वोल्टन कहता है कि अरे बाप रे ये मैंने क्या देख लिया, अरे अरे अरे, और यूं नीचे गिरी होती है। फिर उसके बाद शाओमी और मिस चैंग दोनों शर्माने लगती है, वो कहती है अरे बाप रे ये हमने क्या देख लिया, ये हम क्या देख रहे हैं। फिर उसके बाद वोल्टन भी कहता है कि ल्यू आखिरकार ये यहाँ सब क्या चल रहा है, तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है और तुम तो अच्छा खासा यहाँ अच्छा मूड बना के यहाँ दारू शारू कर रहे हो, लोगों के साथ मजे कर रही हो। फिर उसके बाद ल्यू भी कहती है कि वोल्टन आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम एक मर्डरर हो, तुमने मेरे बेटे को मारा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की। फिर तभी वोल्टन कहता है खैर इस बात को छोड़ो यार, देखो सही माहौल कितना बढ़िया है, आय हाय हाय क्या बैकग्राउंड है, क्या लाइट्स वाइट्स है, क्या लड़के हैं, अरे वाह सिक्स पैक ऐप, वाह यार तुम तो अच्छा खासा यहाँ मजा कर रही हो। फिर तभी वोल्टन उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है, वो कहता है कि जरा देखो तो इन दोनों को यार, ये दोनों तो अभी टीनेजर ही लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है, तुम्हारे बेटे की लिटरली मौत हो चुकी है और तुम यहाँ इतने से मजे कर रही हो, तुम्हें तो चुल्लू के पानी में डूब मरना चाहिए। तभी वोल्टन कहता है कि कौन माँ आखिरकार इस तरह करती है, मैं जानना चाहूंगा कौन माँ इस तरह करती है, तुम्हारे बेटे की मेंटली हालत एकदम बहुत बुरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, और कौन माँ अपने बेटे के साथ इस तरह करती है। फिर तभी वो कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें यहाँ किसी ने भी अपना मुंह खोलने के लिए नहीं कहा है, तुम यहाँ से चले जाओ समझे। फिर तभी वोल्टन उन लोगों से सवाल पूछता है, वो कहता है वैसे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे। फिर तभी वो कहता है हम दोनों तो बस टीनेजर्स है, हमें इन मैडम ने बुलाया था और कुछ नहीं। तभी वोल्टन के मजे लेने लगता है, वो कहता है कि ठीक है चलो ये लो, ये है मेरा कार्ड, ये है मेरा बैंक अकाउंट कार्ड है, इसमें 2 लाख रुपए हैं और मेरा पासवर्ड है 68, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ये ले लो और अपनी आईडी बता दो। फिर तभी एक बंदा लेने की कोशिश करता है, वो कहता है मेरा नाम यू शुआंग है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पर वो वोल्टन के हाथ से वो कार्ड नहीं ले पाता। वोल्टन जोर जोर से हंसने लगता है, वो कहता है वाह देख ली तेरी ताकत, देख लिया तेरी आइडेंटिटी, झूठ बोल रहा है तू। और ये सब कुछ देखने के बाद ल्यू को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है। बाद वोल्टन कहते हैं कि ठीक है अब चलो मैं दूसरे से पूछता हूँ, अब बंदे तू भी बता, नहीं तो मैं बाद में दूसरे बंदों को भी यहाँ बुला लूंगा, फिर वो लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ यहाँ तुम कैसा काम कर रहे हो। फिर उसके बाद वोल्टन हंसने लगता है, वो कहता है वाह वाह यार देख ली कुंग शुआंग, तेरी पावर भी देख ली, तू तो एकदम बेकार है रे, तेरा तो इस वाले से भी ज़्यादा बेकार है, तू तो कार्ड को हिला भी नहीं पाया। फिर उसके बाद ल्यू कहती है कि मेरे घर में ये सब करना बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से समझे। फिर तभी वोल्टन उसके पास आता है, उसका मुंह पकड़ लेता है। वोल्टन कहता है कि तुझ पे तो धिक्कार है बेचुड़ैल, मैं समझ गया तेरी बेटे की हालत तेरे कारण ही हुई है, वही है तू ही है उसके मेंटल बनने की वजह। फिर तभी ल्यू कैप्टन चैंग से कहते हैं, मतलब शामी से कहती है कि कैप्टन चैंग प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये बंदा मुझे भी मारना चाहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर तभी चैंग कोई रिप्लाई नहीं देती, वो अपने मन में कहती है क्या मुझे इस बंदे को पकड़ना चाहिए, पर नहीं जो कर रहा है वोल्टन एकदम सही कर रहा है, मैं इसे सच नहीं उगला पाई हूँ, पर ये उगला रहा है, वाह तो ठीक है अभी जो चल रहा है करने दो। फिर तभी वो कहती है वोल्टन वैसे तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मिस चैंग कहती है, यानी वोल्टन की वाइफ चैंग कहती है कि यानी इसका मतलब है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे बेटे की मौत का कारण नहीं है, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर उसके बाद वोल्टन उससे कहता है, उसे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। वो कहता है चलो मुझे बताओ कौन था जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था, किसने कहा था, कौन था जिसने मेरी फिंगरप्रिंट्स के निशान तुम्हारे बेटे के शरीर पे डाले थे, कौन। मिस चैंग वोल्टन के और ल्यू के पास आती है, वो कहती है कि मिस ल्यू इस तरह चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरे हस्बैंड को बताना होगा, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, प्लीज़ बताइए। उसके बाद ल्यू कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ उस बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया था, प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना, मैं बताती हूँ मुझे एक बंदे ने ऑर्डर दिया था कि मैं बस एक इनाम देती रहूँ कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक चश्मा जो खून से सड़ा होता है, नहीं लिटरली खून से सड़ा होता है, और फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है। मिस चैंग देख के हैरान होती है क्योंकि उसके मुंह के ऊपर खून लगा होता है, वो पूरी